आती हुई सर्दी और बारिश के मौसम में बनाओ ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बथुए के पराठे, जो आपकी सर्दी भी भगाएगा, आपकी बॉडी को गर्म रखेगा और आपके पेट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए बथुए के बहुत ही मज़ेदार हरे भरे पराठे बनाने की आसान रेसिपी लेकर आए हैं। पराठे बनाने के लिए हमें जिस बास्केट में बथुए को वेट करना है, उस बास्केट का हम पहले वेट कर लेते हैं, वजन कर लेते हैं। इसका वजन 76 ग्राम है। अब इसमें बथुआ डालकर वजन कर लेते हैं। बथुए को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से धोकर इसकी डंडियां हटाकर पत्ते निकाल लिए हैं, जो हम वेट कर रहे हैं। यहाँ हमने 634 ग्राम बथुआ लिया है, जिसे पानी से धोकर हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। बथुए को उबालने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक कुकर लेंगे और उसमें बथुआ डाल देंगे। बथुआ एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी है, जो हमारे पेट में इन्फेक्शन या वर्म को भी दूर करता है। इससे आप भुजिया भी बना सकते हैं। ये हमारी बॉडी को गर्माई देने के साथ साथ हमारे पेट के इन्फेक्शन को भी दूर करता है। इधर हमने 5 मोटी वाली कम तीखी हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें हम पीस में कट करके बथुए में डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और साथ ही में 2 मग पानी भर के डाल देंगे। सुबह को चाय पीते हैं ना जिस मग में, बस वही मग भर के हमने डालना है। इसके बाद कुकर को गैस की हाई फ्लेम पर चढ़ा देंगे और इसमें एक उबाला आने पर इसका ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटियाँ लगाकर इसे गलने तक पकने देंगे। बथुए में 4 सीटियाँ आ चुकी हैं और हमने इसका ढक्कन भी खोल लिया है। हम आपको एक चम्मच से निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से उबल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब बथुए को एक स्ट्रेनर में डलिया में निकालेंगे, जिससे इसका सारा पानी निचड़ जाएगा और एक बड़े बाउल में आ जाएगा। बथुए को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी निकाल लेना है और इस पानी को फेंकना नहीं है। इसका इस्तेमाल हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। अब एक बड़े बर्तन में हमने आटा छान लिया है और उसमें ये उबला हुआ बथुआ डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच कुटी काली मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच हम यहाँ कसूरी मेथी डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला और आधा चम्मच ही हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालेंगे और इन सभी मसालों को बथुए को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो बथुए का पानी बचाकर रखा था, अब उसी पानी से हम थोड़ा थोड़ा आटे में डालकर एक अच्छा फाइन आटे का डो लगाकर तैयार कर लेंगे। आटे का डो ना तो ज़्यादा नरम होना चाहिए और ना ही हार्ड, एकदम परफेक्ट आटे का डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और आटे को एक बहुत ही बढ़िया और चटपटा फ्लेवर देने के लिए हमने एक प्लेट में घी लिया है और उसमें 1 सेशे मैगी का मैजिक मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे। एक बहुत ही चटपटा और मज़ेदार घी का और मसाले का मिक्स हमने बनाकर तैयार कर लिया है पराठों के लिए। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब आटे से एक लोई तोड़ेंगे, उसका पेड़ा बनाएंगे और फिर इसे काउंटर पे थोड़ा आटा डस्ट करके इसको बेलन से बेलकर एक रोटी का शेप दे देंगे। फिर इस पर एक ब्रश की मदद से जो हमने मिक्स घी तैयार किया हुआ था वो लगाएंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। रोल की तरह हमने इसको फोल्ड करना है। फिर हाथों से इसको बेलते हुए लंबा कर लेना है। फिर इसे रिंग की तरह गोल करके पेड़ा बना लेना है और दोबारा से इस पेड़े को रोटी की शेप में बेलकर रोटी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से बाकी की सभी रोटियां बेल लेंगे और एक प्लेट लेंगे, उसमें आटे को डस्ट करेंगे। उसके बाद उसमें बेली हुई रोटी रखेंगे और ऊपर से फिर से आटा डस्ट करेंगे और रोटी रखेंगे। इसी तरह से आटा डस्ट करते जाएंगे और रोटियां रखते जाएंगे। इस तरह से रोटियां चिपकेंगी नहीं और बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगी। ये देखिए, हमने सभी रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं और ये बहुत ही आसानी से निकल रही हैं, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही हैं। आधा किलो बथुए में 16 से 17 रोटियां बनाकर हमने तैयार कर ली हैं। अब इन रोटियों के पराठे तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक तवा लिया है और उसे हमने अच्छी तरह से गैस की मीडियम लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हम इस पर रोटी डालते जाएंगे और एक साइड से जब रोटी कच्ची पक्की हो जाएगी तो उसको पलट देंगे और उस पर ब्रश की मदद से मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लगा देंगे और इसे चम्मच से दबाते हुए अच्छी तरह से सेकेंगे। जैसे ही एक साइड से सिक जाएगा, इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी हम मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से और इसे भी अच्छी तरह से सिकने देंगे। दूसरी साइड तेल लगाने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से इसको सिकने देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बथुए का पराठा बहुत अच्छी तरह से सिक रहा है। इसी तरह से हमने 2 से 3 बार पराठे को
उलट पुलट करके अच्छी तरह से सेक लेना है और पराठों को सेकते जाएंगे और एक सर्विंग प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हमने सभी पराठे सेक कर तैयार कर लेने हैं और ये बहुत ही लजीज जायकेदार गर्म गर्म बथुए के पराठे बनकर तैयार हैं। अब इनके ऊपर हम देसी घी या बटर लगाएं और हरे धनिया पुदीने की चटपटी मज़ेदार चटनी और आम के अचार के साथ में इसे गर्म गर्म सर्व करें और इन्हें खाकर इंजॉय करें और अपने शरीर से सर्दी को भगाएं और सर्दी और बारिश के मौसम का इंजॉय करें। हरे धनिया पुदीने की मज़ेदार चटनी और मिर्चों के इंस्टेंट अचार बनाने की रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक करें। हमें और बच्चों को तो लग रही है बहुत तेज भूख, तो हम चलते हैं ये पराठे खाने और आप भी इन्हें खाकर एंजॉय करें। नए तरीके से लच्छेदार पराठे बनाने की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक करें। आलू के पराठे तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन इस नए तरीके से डबल कोटिंग वाले बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार आलू के पराठे बनाइए और सबको खिलाइए और चाय की चुस्कियों के साथ बारिश के मौसम में आलू के पराठे बनाकर एंजॉय कीजिए। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए आलू के पराठे बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। आलू के बहुत ही जायकेदार पराठे तैयार करने के लिए 6 बड़े साइज़ के आलूओं को उबाल लिया है। उबले हुए सभी आलूओं को ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह पाए। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक, 2 चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें, 4 चम्मच डालेंगे इसमें चॉप की हुई प्याज और 2 चम्मच डालेंगे इसमें कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। 1 चम्मच डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच डालेंगे भुना ज़ीरा, 1 चम्मच डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, 1 चम्मच डालेंगे इसमें कुटी हुई साबुत लाल मिर्चें, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हथेलियों से क्रश करके अजवाइन। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से ग्रेट किए हुए आलूओं में मिक्स करके एक फाइन डो तैयार कर लेंगे। अगर आप मसाला तीखा खाना पसंद करते हैं तो मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आलू नए हैं, सर्दियों में नए आलू आ रहे हैं तो थोड़े से चिपचिपे हैं, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा चावल का आटा डाल रहे हैं। क्वांटिटी से देखा जाए तो 4 चम्मच आटा है ये चावल का। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे तैयार करने के लिए हमने पहले ही गेहूं के आटे को गूंद कर इसको रेस्ट के लिए रख दिया था, 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। अब इससे एक छोटी लोई तोड़ेंगे और उसकी रोटी बेलेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें न ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी रोटी बेलनी है। अब हमने एक प्लेट में डस्ट करा है आटा और उसमें हमने बेल कर रोटी रख दी है। इसी तरह से हम सारी रोटियां एक साथ बेल कर और एक रोटी रखने के बाद उसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे। इसी तरह से बाकी की रोटियों में आटा डस्ट करके रखेंगे, इससे ये होगा कि रोटियां चिपकेंगी नहीं। अब हमने ली है एक रोटी और उस पर हमने स्प्रेड कर रहे हैं आलूओं का बना हुआ चटपटा स्टफिंग भरता, और अब दूसरी रोटी से इसे कोट कर देंगे और अच्छी तरह से इसको नीचे वाली रोटी पर दबाते हुए उंगलियों से चिपका देंगे और इसको एक प्लेट में रख देंगे और फिर इसके ऊपर से आटा डस्ट करेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी रोटी भी बेल ली है, पराठा तैयार कर लिया है और सभी तैयार करके हमने इसी तरह से आटा डस्ट करके रख लिया है। और इधर हमारा तवा हो गया है गरम, इस पर हमने डाल दिया है पराठा और एक साइड से कच्चा पक्का पराठा हो गया है। अब इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं सरसों का तेल। आप अगर सरसों का तेल खाना पसंद नहीं करते तो इसे घी या रिफाइंड ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। और हमने दूसरी तरफ से भी इसको पलट दिया है और इधर भी हमने कर दिया है, एक ब्रश की मदद से अप्लाई कर दिया है सरसों का तेल और इसे धीरे धीरे स्पैचुला से इसकी किनारों को दबाते हुए अच्छी तरह से सेकेंगे। फिर इसको पलट देंगे और ये देखिए एक साइड से बहुत अच्छी तरह से पराठा सीख चुका है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी स्पैचुला से किनारों को दबाते हुए सेक लिया है और ये पराठा हो गया है सिक्का तैयार। ये देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में हमने दूसरा पराठा भी हमने तैयार कर लिया है और इसी तरह से बाकी के सभी पराठे हमने तैयार कर लिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार आलू के पराठे बनकर तैयार हैं और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बटर। आप बटर की जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम आपको इसके खोल कर दिखाते हैं। ये देखिए ये लेयर एकदम खुल रही है और अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और अच्छी तरह से स्टफिंग भरी हुई है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, सभी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त
और बहुत ही जायकेदार आलू के पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आलू के पराठे सभी के फेवरेट होते हैं। अब आप इन गरम गरम आलू के पराठों पर अप्लाई करें बटर या देसी घी और साथ में रखें लाल मिर्च, टमाटर, लहसुन की तीखी चटनी, हरा धनिया, पुदीने की तीखी चटनी और अचार के साथ ये गर्म गर्म आलू के पराठे सर्व करें। इंशाअल्लाह आप जब इस नए और आसान तरीके से आलू के पराठे तैयार करेंगे, आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। आलू पालक की मज़ेदार सब्जी से लच्छेदार पराठे बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। एक बार इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। आप सब जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।